जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं कृष्णा त्यागी एक बार फिर आपके सामने लाया हूं। पेज की काफ़ी रिपोर्ट हो रही है जिससे नोटिफिकेशन अपने लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए आप लोगों तक संदेश पहुंचाइए। आप लोगों तक इस बात को कहिए कि जो भी कल दिल्ली एनसीआर के आसपास का साथी है और जिसे ये लगता है कि जो हिंदुस्तान में फ्रांस के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं वो गलत है, वो हर व्यक्ति कल इंडिया गेट पहुंचे सुबह 11 बजे फ्रांस के समर्थन में। ये कर्तव्य बनता है आपका, ये कर्तव्य बनता है हर एक राष्ट्रवादी का, ये कर्तव्य बनता है हर एक भारतवासी का। याद रखिए, जब जब भारत देश को जरूरत पड़ी है तब तक फ्रांस ने हमेशा मदद करी है। और आज जो भी सच्चा भारतीय है, जो भी इस देश को, इस देश के मित्रता वाले देशों को अपना मानता है, आज वो हर व्यक्ति फ्रांस के समर्थन में कल सुबह इंडिया गेट पर 11 बजे मिलेगा। और याद रखिए, और ये बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं है, मैं तो सरकार से केवल ये जताने के लिए ये छोटा सा प्रदर्शन कर रहा हूं कि जो देश में ये गुलामी की मानसिकता बार बार पैदा की जा रही है, ये टुच्ची राजनीति हो रही है, ये तत्काल प्रभाव से बंद करे केंद्र सरकार भी और सभी राज्य सरकारें भी। अगर ये चीजें सरकार करने में असमर्थ होती है तो फ्रांस के समर्थन में कल तो एक छोटा सा प्रदर्शन है, फिर पूरे देश में वो प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और फिर ये मत कहिएगा कि हम भाईचारा बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए हम किसी के खिलाफ नहीं है, पर यह मुद्दा था फ्रांस का। फ्रांस का मुद्दा था, फ्रांस के लोग विरोध कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, वो उनका आपस का मुद्दा था। उसको लेकर भारत में जो चीजें करी गई, ये उनका शक्ति प्रदर्शन मैं मानता हूं एक तरीके से। और यदि शक्ति प्रदर्शन वो दिखा सकते हैं तो शक्ति प्रदर्शन आप भी दिखा सकते हैं। आप किसी से कमजोर नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा, किसी के शक्ति प्रदर्शन से या किसी के पर्सनल कानून से नहीं चलेगा। और जिस तरीके की चीजें आज हिंदुस्तान के अंदर हो रही हैं, एक बात और मुझे सुनने में आ रही है, लोग कह रहे हैं कि भैया यूपी में नहीं कर रहे, यूपी में क्योंकि योगी आदित्यनाथ है। कौन कह रहा यूपी में नहीं हुआ? बरेली में भी हुआ है, आजमगढ़ में भी हुआ है, यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी है वो, उसमें भी हुआ है। क्या वो सब यूपी का हिस्सा नहीं है क्या? ये धीरे धीरे पूरे देश में करने की फिराक में है, और यहां आप लोग घर में बैठे हुए केवल बीवी के साथ नंगा होना चाहते हैं और कुछ करने नहीं आए क्या देश के अंदर? आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता इस देश के लिए? आपका कर्तव्य नहीं बनता कि जहां भारत ने समर्थन करा है, भारतीय सरकार ने समर्थन करा है, वहां आपका भी समर्थन जरूरी है। अरे 2 घंटे निकालिए ना अपने घर के, 2 घंटे, मात्र 2-3 घंटे आप निकालिए, समर्थन में खड़े मिलिए, वहां बड़ी संख्या में वहां पहुंचिए। सभी साथियों, सभी जितने भी मेरे भाई जुड़े हैं ना, मैं सबसे कहना चाहता हूं आज सभी की पर्सनल आइडिया चेक होंगी। जो भी साथी हैं जो शेयर नहीं कर रहे, उन लोगों को ब्लॉक करेंगे सीधा, उनकी आवश्यकता ही नहीं है। अरे जब तुम लोग शेयर नहीं कर सकते, जब तुम लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते, तुम क्या करोगे? ठीक है, सरकार तो मुंह बंद करी हुई है। जिन लोगों ने जो रिपोर्ट लगाते हैं वो तो मुंह बंद करना ही चाहते हैं अपना, पर आप लोगों का भी तो क्या कर्तव्य बनता है। कितने लोगों ने पोस्ट गिरी कल के समर्थन में कि कल सब लोग इंडिया गेट पहुंचे? कितने लोगों ने कहा? कितने लोगों ने अपने लोगों को फोन करें? कितने लोगों ने अपने लोगों को मैसेज करा कि भाई कल वहां पहुंचना है? किसी ने कुछ नहीं करा, बस आए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस तरीके से काम थोड़ी चलेगा। अगर आप लोग अपना समर्थन किसी को नहीं जता सकते, अगर आप लोग किसी के विरुद्ध खड़े नहीं हो सकते, गलत चीज के विरुद्ध, तो आपका फायदा क्या? फिर तो कुत्ते वाली जिंदगी जी रहे हैं आप लोग। उसके लिए तो हम लोगों को अगर हमें लोगों को बदलाव लाना है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक होना पड़ेगा। एक होना ही नहीं पड़ेगा, हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा संख्या बल के साथ। और यही मैसेज मैं देने आया हूं कि कल
हर व्यक्ति बिना किसी बहाने के, बिना किसी उसके, कल हर व्यक्ति इंडिया गेट पर पहुंचे सुबह 11 बजे। नंबर इस पर दिया गया है, जो भी व्यक्ति आ रहा है वो नंबर पर फोन कीजिए। आज आपका हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने जो पड़ोसी मित्र हैं फ्रांस, जो भारत के अच्छे मित्र हैं, जिन्होंने सदियों से, चाहे वो परमाणु बम का समय हो, चाहे पाकिस्तान से युद्ध हो, चाहे आज चाइना से युद्ध हो, हर समय में जिन्होंने भारत का साथ दिया है, खुलकर साथ रहे हैं, आज जरूरत है हम लोगों को उनका साथ खड़े होने की। गणेश भाई लिख रहे हैं चिरकुट में भी हुआ है। भाई मैं बता रहा हूं ना भाई, पूरे देश में हो रहा है और पूरे देश में भी होने वाला है। अभी आपने देखा नहीं है कुछ भी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर सरकार ने कोई ठोस कदम इस चीज पर नहीं उठाया तो पूरे देश में वो बवाल ये फ्रांस के नाम पर मचाएंगे जो आपने कभी देखा नहीं होगा। और उसके विरुद्ध, अच्छा जो पढ़े लिखे हैं वो उस चीज को जानते भी हैं, वो आ भी नहीं रहे, पर इनके विरुद्ध आज सरकार को कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है, उन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और जो भी साथी कल आए वो कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं जारी हैं, मुंह पर मास्क, सैनिटाइजर अपना साथ लेकर आए। मुंह पर मास्क हर व्यक्ति के चाहिए कल। और अपना जो आप कर सकते हैं, वहां आकर कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम प्लेट कार्ड लेकर खड़े तो हो सकते हैं। ये लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं भैया इनसे क्या होगा, प्रदर्शन कर रहे हैं इनसे क्या होगा। अरे मैं कह रहा हूं 2-4 आदमी तो जागेंगे आपके लिए। और जो आदमी प्लेट कार्ड लेकर खड़ा नहीं हो सकता वो साला हथियार क्या चलाएगा, क्या किसी को मारेगा, क्या किसी दुश्मन की गली में जाएगा? है किसी के पिछवाड़े में दम इतना? बस मैसेज में लिख देंगे, पर्सनल इनबॉक्स में भेज देंगे कि भैया इन चीजों से क्या होगा, इन चीजों से क्या होगा। इन चीजों से वो होगा कि आप अपना विरोध दर्ज करा पाएंगे। बदलाव नहीं आएगा पर विरोध दर्ज करा पाएंगे आप। समझ रहे हैं मेरी बात? या आप देखें कि आपका संख्या बल कितना होता है। मैं तो अपने पर मुकदमा लिखवाने के लिए तैयार हूं, मैं तो जेल जाने के लिए तैयार हूं। लोग कहते हैं भैया वो करे, इनके वहां चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जो लोग प्लेट कार्ड लेकर खड़ा नहीं हो सकते, बैनर लेकर खड़े नहीं हो सकते विरोध करने के लिए कि कहीं मुकदमा ना लग जाए, कहीं नाम ना आ जाए, वो लोग किसी को क्या मारेंगे? वो लोग किसी का क्या कर सकते हैं? वो लोग, उन लोगों से उम्मीद क्या की जा सकती है? आप बताइए ना। अपने आप को भगत सिंह की औलाद मानते हैं, सोचते हैं अरे भाई तुम जैसों के पिछवाड़े पे जहां 2 लठ लगे तुम सारा आगे का भी और पिछवाड़े का भी सब बक दोगे। वहां क्या करेंगे तुम लोगों के साथ? इसलिए ऐसा कोई मैसेज ना भेजें कि भाई ये करेंगे वो करेंगे ना। जितना बस की है उतना ही बोलो। तुम्हारे बस की इतना भी नहीं है कि प्लेट कार्ड लेकर खड़े हो सको कहीं। उसके लिए भी दम चाहिए कि पिछवाड़े पे कहीं लठ ना बच जाए पुलिस वालों का। समझे ना? इसलिए जितना बस की है उतना ही पहुंचो, उतना ही कहिए। और हमारे बस की है, अभी तक हिंदुस्तान में किसी के समर्थन में, अभी तक फ्रांस के समर्थन में कोई गया नहीं है। सीधी सीधी दुश्मनी है इन लोगों से। समझ रहे मेरी बात आप? कितने मौलानाओं के बयान आ गए कि जो फ्रांस के समर्थन में खड़ा मिलेगा उसकी गर्दन काट देंगे। हमारे कितने लोगों पर मैसेज भेज दिए लोगों ने कि कृष्णा त्यागी आएगा तो उसके साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। हम फिर भी बिना घबराए बिना हिचकाए वहां पहुंच रहे हैं। अब इतना काम तो आप लोगों का भी बनता है ना कि आप लोग वहां पहुंचे, आप लोग उसका संख्या बल बढ़ाएं। हम तो सीधी दुश्मनी लेने के लिए भी तैयार हैं, पर कम से कम आप लोगों का भी तो कुछ चाहिए। आप लोग भी तो वहां पहुंचिए। हम तो हर कट्टरपंथी का दुश्मन बनने के लिए तैयार हैं। जो अपने में अपने आप को कट्टर मानता है, हम उसके दुश्मनी लेने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि भैया आ जा, गर्दन काट दे, हमारी कोई दिक्कत नहीं। कम से कम सरकार। और देखिए सबसे बड़ी बात, फ्रांस को लिए लोग कह रहे हैं वहां आतंकवादी ऐसे आतंकवादी हमले दिन में हमारे यहां रोज होते हैं। एक भी राज्य बचा हुआ नहीं है जिसमें ये ऐसे हमले ना होते हों। उन्हें आज तक किसी नेता की हिम्मत है कि आतंकवादी हमले के साथ जोड़ा जाए? एक की हिम्मत है क्या? हमारा देश है जिसमें रोहिंग्या मुसलमानों के लिए, रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए हमारे यहां अमर जवान ज्योति को लात मार देते हैं ये लोग, और हमारी सरकारें चुपचाप मौन होकर देखती हैं। ये हमारे यहां होता है, हमारे हिंदुस्तान में होता है।
और केवल देखते ही नहीं है सरकारें, उनके समर्थन में न जाने कितने ऐसे नेता हैं, कितने ऐसे भड़वे हैं और कितने ऐसे साले मंत्री हैं जो उनके समर्थन में बोलना पसंद करते हैं, उनके समर्थन में लिखना पसंद करते हैं। क्या कर लिया आप लोगों ने? बताइए क्या कर लिया? इसी हिंदुस्तान में हो नहीं रहा क्या? ये रोहिंग्या मुसलमानों के लिए सीए के नाम पर कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, पूरे के पूरे हिंदुओं को जलाने के मारने की बात हुई दिल्ली के अंदर। क्या सरकार सोई हुई है क्या? उल्टा क्या हुआ, हिंदुओं को ही मुकदमे लिखकर हिंदू ही जेल के अंदर है। बताइए क्या हुआ? इसलिए जितना बस की है, बड़े शब्द नहीं बोलने चाहिए, बड़े खामोखा की कहना नहीं चाहिए, पर जितना तुम्हारे बस की है ना उतना लेकर खड़े मिलो मां, उतना लेकर पहुंचो। कुछ नहीं कर सकते ना तुम छोड़ दो, तुम्हारे बस के और तो कुछ है नहीं, पर अपने साथ 1 2 4 10 5 जितने भी लोग हैं, मित्र हैं, कम से कम उन्हें लेकर, संख्या बल लेकर अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने कस्बों में समर्थन में बाहर खड़े मिलो, वहां पहुंचो। यदि कोई दिल्ली आसपास का है वो कल इंडिया गेट पर पहुंचे, उसका कर्तव्य बनता है, वरना चिल्लाने से क्या फायदा होगा? बताइए आप। इतने मुकदमे लगे हुए हैं ना मेरे पर, मैं बता नहीं सकता। झेलते हैं हर चीजें, क्योंकि हमारे अंदर जज्बा है, हमारे अंदर हम चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, नई पीढ़ी उठे, और यकीन करना एक ना एक दिन फ्रांस की तरह आपके लोग भी उठेंगे, कट्टरवाद के खिलाफ सड़क पर आएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे वो कानून बनाने पर, चाहे वो लव जिहाद का हो, सड़क जिहाद का हो, या और भी जितने जिहाद चल रहे हैं देश के अंदर, उन सभी के लिए। और यकीन मानिए वो बदलाव तब आएगा जब आप लोग समझेंगे चीजों को। बड़ा बोलने से कुछ नहीं होता कि फेसबुक पर आए और बोल के चले गए, उसके लिए आपने करना पड़ता है। आपको, हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि भाई मैं पड़ोस में हूं, दिल्ली में हूं या आसपास हूं, तो मैं कम से कम अपने साथ 10 आदमियों को लेकर भाई का समर्थन करूं, या कल को कोई और प्रदर्शन कर रहा है तो मैं भाई से समर्थन मांगूं कि भाई मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूं, आप वहां आइए, या अपनी टीम के लोगों को भेजिए। समझ रहे मेरी बात? जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी प्रदर्शन आपका सफल नहीं होगा। और अभी तक पूरे देश में कल केवल मैं और हमारे लोग खड़े होंगे फ्रांस के समर्थन में। अभी तक किसी ने खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि उन्हें पता है कि कमलेश तिवारी की तरह गर्दन काट दी जाएगी। और हम हैं जो बिना किसी डर के, बिना किसी भय के हम कल काम करने जा रहे हैं और करेंगे। परिणाम क्या होगा आगे पता चलेगी, पर कल हम करने जा रहे हैं, कल करके ही आएंगे। अब आप देखिए कि आप कितने लोग मेरा साथ देंगे, कितने लोग वहां पहुंचेंगे, और जो भी साथी आए तो कम से कम कोशिश करें कि अपने 4-5 आदमी, 10-5 आदमी जितने आसानी से ला सकते हैं वो लोग वहां लेकर पहुंचें, और मीडिया के सामने हो या सोशल मीडिया के सामने हो अपनी चीजों को दिखाए। और हर व्यक्ति शेयर भी करता चले, ऐसी बात नहीं शेयर नहीं हो रहे, क्योंकि हो सकता मुझे ना दिख रहे हो। पेज की रिपोर्ट बहुत तेजी से हो रही है, खत्म करना चाहते हैं पेज को, तो कई बार पोस्ट हो भी नहीं पाती। इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि जो भी दिल्ली एनसीआर का जो भी मेरा भाई है, इंडिया गेट पर कल खड़ा मिले सुबह 11 बजे। ऊपर नंबर दिया गया है, उस पर बात कर सकते हैं आप लोग। जो भी चीजें पूछनी है आप उस पर पूछ सकते हैं, पर कल सुबह 11 बजे वहां लोग मिले जरूर। अनुज त्यागी दया पर बिल्कुल सही दिशा निर्देश। जी धन्यवाद जी। बस आप लोग भी आइए, सभी लोग पहुंचे वहां। निवेदन यही है कि सभी लोग वहां पहुंचे। जय हिंद।